इस शिक्षा की नगरी में आज की शाम सभा में उपस्थित मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मलिक साहब, आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, भाई दशरथ जी, सुंदर काका, सभी मंच पर दिगंबर सिंह जी और मेरे सब साथीगण, आप पधारे हुए सब मेरे पिता सूर्य बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अपने देश में राज आजादी के बाद जनता का बनाया। जनता जिसे चाहे वो अपनी वोट की पेटी से पैदा करे, जनता चाहे जिसको वोट की पेटी में मार दे। हम राजनेताओं की जिंदगी केवल 5 साल की है, जिंदगी भर का पट्टा नहीं है। इस देश के संविधान बनाने वालों ने कितनी बुद्धिमानी से बनाया कि देश की जनता जिसे चाहे उसे बनाए, जिसे चाहे उसे हटाए। और हटाने का समय कब आता है? जब चुनाव का समय आता है। हे मुल्क के मालिक, तेरे से प्रार्थना करता हूं, तेरे बच्चे के रूप में, तेरे भाई के रूप में, तेरे मित्र के रूप में, कि कम से कम इस देश के लोकतंत्र पर अपनी निगाह डाल। 65 साल का लोकतंत्र, 15 बार हिंदुस्तान की लोकसभा का चुनाव कर दिया, 13 बार राजस्थान की विधानसभा का चुनाव कर दिया। उंगलियां घिस गई है और घिसने के बाद देश को मिला क्या है? कम से कम जो दृश्य दिखाई देता है उसे देख करके तुझे अपने अंतर्मन में विचार करना पड़ेगा। मैं तो अपनी दुकान का सामान बेचने आया हूं, इसको सोना बताऊंगा। कांग्रेस भी अपनी दुकान का माल बेचेगी तो सोना बता के करेगी। ये मुल्क के मालिक या दोनों को रगड़ कर देख कि वास्तव में सोना कौन सा है और कथीर कौन सा है। ये फैसला तो जनता जनार्दन तुझे ही करना पड़ेगा। यही प्रार्थना है मेरी आपसे। मैं आज आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, 65 साल का राज है, इस 65 साल में से 59 साल तक दिल्ली में कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने राज किया। 1-2 साल राज किया क्या? 65 में से 59 साल तक राज किया। राजस्थान में 53-54 साल तक राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने राज किया। अरे तुमने 65 साल में 59 साल का राज किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल 6 साल का राज किया। अरे राम धर्म से बोलो तो सही कि कम से कम 65 साल में इस किसान को तुमने क्या दिया, बताओ तो सही। तुमने 59 साल में हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा का क्या तमाशा किया है? चीन हमारी छाती पर घुस करके बैठ गया, हजारों बीघा जमीन पर कब्जा करके, और हौज हमारे को छेड़ता है। उधर कश्मीर में पाकिस्तान घुस करके देश को एक तरह से बर्बाद करने पे तुला है। न तो कश्मीर सुरक्षित है, और बांग्लादेश का जिसको हमने निर्माण किया, अपनी फौजों ने 91,000 लोगों को आत्मसमर्पण कराया, वो देश आज हमारे देश में घुस करके घुसपैठियों के रूप में 3 करोड़ लोग घुस करके इस धर्मशाला में बैठा है और इस धर्मशाला को रोज परेशान कर रहा है। कभी बम स्कूल में फटता है, कभी बस में फटता है, कभी ट्रेन में फटता है, कभी मस्जिद में फटता है, कभी मंदिर में फटता है। अरे तुम 65 साल में से 59 साल राज करो और देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी थी। उसमें असफल कांग्रेस को अगर वोट देते हैं तो क्या आपके मन में नहीं लगता है कि हम किस बात का वोट दे रहे हैं? अरे 59 साल तक तुमने राज किया, हिंदुस्तान को तुमने भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर साफ कर दिया। आज हर आदमी दुखी होता है, हर आदमी नाराज होता है। पटवारी साहब पैसा लेते हैं, थानेदार साहब पैसा लेते हैं, डाक साहब पैसा लेते हैं, इंजीनियर सीमेंट मिलाता है, दूल्हा मिलाएगा जिसका बाप दिल्ली में चोर बैठा है, उसकी औलाद चोर पैदा होती है, उसमें औलाद का क्या दोष है? अरे मारना चाहते हो तो मारो ना इस डाकू को। इस डाकू को मारने के लिए ना बंदूक चलानी पड़ती, ना गोली चलानी पड़ती है। क्या इन पटवारी को 300 रुपए में सस्पेंड करा करके क्या न्याय हो जाओगे? क्या हैकड़ी पूरी हो जाएगी तुम्हारी? अगर तुम मारना चाहते हो इन बेईमान राजनेताओं को मारो। वो बेईमान राजनेता गुलाब चंद कटारिया भी हो तो अगर है तुम्हें भगवान की, उसको भी सारे को मारो। सारा देश बर्बाद करके रख दिया। जिस ढंग से देश को लूटा है इन बेईमानों ने, बड़ी मेहनत से पैसा इस जनता से इकट्ठा करते हैं। ये मुल्क के मालिक, ये जयपुर का खजाना ये अशोक गहलोत का काका जी का नहीं है, ये गुलाब चंद जी का बाप का नहीं है, ये वसुंधरा जी का नहीं है, ये भैरव सिंह का नहीं है। ये खजाना किसका है? राजस्थान की 7 करोड़ जनता का खून पसीने का पैसा टैक्स के रूप में आता है, वो है खजाना। दिल्ली का खजाना किसका? हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों के पैसों का खजाना है। हम राजनेता क्या है? इस खजाने के मालिक हैं या इस खजाने के मुनीम के रूप में नौकरी करते हैं? हम नौकरी करते हैं 5 साल से की, और पहली तारीख को आपके खजाने से तनख्वाह लेता है। ये गुलाब चंद कटारिया जिस लाल बत्ती की गाड़ी में आया, ये इसकी बात की नहीं है। ये राजस्थान की 7 करोड़ गरीब जनता के टैक्स के
लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का, मेरा देश का मतदाता शांति से बैठकर सोचता नहीं, हिसाब मिलाता नहीं, हिसाब देखता नहीं, कौन सही है कौन गलत है। अगर आपकी चोपड़े में हम गलत हैं, हमको मत वोट दो, कोई चिंता की बात नहीं, पर मेरे देश के लोकतंत्र को बचाओ, इस लोकतंत्र को बर्बादी से बचाओ। ये न ठेका मेरा है न मेरी पार्टी का है। ए मुल्क के जवान, तेरी मेरी मातृभूमि से तू पैदा हुआ है, यहाँ अन्न जल खाया है, शिक्षा पाई है, बड़ा हुआ है, और तेरे सामने तेरा देश बर्बाद हो रहा है और तू टुकुर टुकुर देख रहा है। 5 साल हो गया पूरा का पूरा। अशोक गहलोत जी, किस बात की हैकरी कर रहे हो? कम से कम इस जनता के सामने जवाब दो। मैं 4 अप्रैल जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई है, उस दिन से उसको ललकार कर कह रहा हूँ कि काय का झगड़ा, किस बात का झगड़ा? जनता ये तेरी भी है, जनता मेरी भी है। आज मेरे भाषण में आई, कल तेरे भाषण में भी आएगी। ये जनता तो सबकी है। तू अपनी दुकान का सामान लेकर आ जा, मैं अपनी दुकान का सामान लेके आता हूँ, बताता हूँ मेरे चोपड़े में क्या है और तेरे चोपड़े में क्या है। जनता फैसला कर लेगी कौन सच है कौन गलत है। 65 साल को बर्बाद करके रख दिया। और तुमने राजस्थान में, मैं केवल 5 साल का हिसाब देता हूँ, पहले भी ये जब राजस्थान का मुख्यमंत्री था, है ना, 98-99 से लेकर के 2003 तक, जब मैं प्रतिपक्ष का नेता भैरव सिंह जी का, है ना, उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद एक आध महीने संभाला था। अरे आपके आशीर्वाद से मैं वहाँ प्रतिपक्ष में बैठा हूँ। उनके हाथ में आपने खजाने की चाबी दी 5 साल के लिए। इस पैसे को ढंग से खर्च करना, ध्यान रखना, गरीब का ख्याल करना, मजदूर का ख्याल रखना, गांव का विकास करना, इसको सुविधाएं देना, इस बजट को खर्च करना। अब मैं इस बजट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री, तूने जिस प्रकार का इस राजस्थान की जनता को धोखा दिया है, और अब धोखे से भी बढ़कर के तू जिस प्रकार के बेईमान रास्ते पर चल पड़ा है, उससे लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। तेरी सरकार आ सकती है, तू मुख्यमंत्री बन सकता है, पर लोकतंत्र का ये ढांचा ढह जाएगा, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। 8 साल में इस आदमी ने जो बजट पेश किया, मैं बताता हूं, तेरा पहला बजट 18,000 करोड़ का, दूसरा 24,000 का, तीसरा 27,000 का, चौथा 36,000 का, और अभी जो बजट पेश किया 5वां, वो 40,500 करोड़ का है। ये सारा मिलाकर तेरे को पैसा इस जनता ने खून पसीने से कितना दिया? 1,57,000 करोड़ रुपया दिया। 1,57,000 करोड़ रुपया दिया। किसको? अशोक गहलोत को 5 साल में। और इसके पहले वसुंधरा जब सरकार में आई थी 2003 में, तो हमको कितना मिला? हमने पहले बजट 8,000 करोड़ से शुरू किया और लास्ट हमने 14,000 करोड़ पे समाप्त कर दिया। हमारा सारा बजट कितना था? 51,000 करोड़ का 5 साल का बजट था। हमने 51,000 में आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति कर दी। आपकी हर सड़क अच्छी मिलेगी, हर स्कूल में मास्टर मिलेगा, हर डॉक्टर मिलेगा, हर प्रकार की सुविधाएं जुटाई। और ये सारी की सारे ये सड़कों को जोड़ने का काम अटल बिहारी के सहयोग के आधार पर हमने राजस्थान का एक गांव जोड़ करके रख दिया। उस समय कोई मारामारी और हाहाकार नहीं था। अरे तेरे से आज 1,57,000 करोड़ रुपया तेरे पास हमने दिया, हमारे पास केवल 51,000 करोड़ था। हमने इतना काम कर दिया। तू बता तो सही, आपने ने किया क्या? अरे स्कूल में मास्टर लगाया क्या तूने 4 साल तक? स्कूल में मास्टर लगा, बच्चा रो रहा मास्टर बिना, मास्टर रो रहा नौकरी बिना। क्या दुर्भाग्य, कैसी सरकार है। और सरकारी स्कूल को जैसा बूचड़ खाना बना के इसने छोड़ा है ना, मैं आपसे बहुत प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग यहाँ बैठे होंगे, आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में टाई वाले में जाते होंगे, पर मेरे घूमते वाले का बच्चा उस स्कूल में जाता है 10 लाख बैठ करके काम कर रहे। मुझे बहुत अफसोस है। मेरी माँ वो एक अपने टोकरे में सब्जियां लेकर गली गली में रोती फिरती है और सब्जी ले वो भेज करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजती है, ये सोच करके कि मेरा बच्चा भी पढ़ करके कभी अच्छा आदमी बनेगा या पत्थर बनेगा। वहाँ तो मास्टर तो है ही नहीं, पढ़ाने वाला तो है ही नहीं। वो हिंदी पढ़ाता तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी पढ़ाता तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स पढ़ाता है तो मैथमेटिक्स का नहीं। क्या है मजा? इन्हें एक 5 साल में एक केवल शिक्षा को जैसा पंजा ढाल इस आदमी ने किया, और उसके बाद भी आप उसको शाबाशी देना चाहते हो। देखो यार, कोई चिंता की बात नहीं। अगर मेरा राजस्थान और गरीब का बच्चा बर्बाद होना है तो तेरा और मेरा साथ होगा। मैं अकेला बर्बाद नहीं होगा, लेकिन मन में दुख जरूर रहेगा। 1,14,000 पद आज की तारीख में अध्यापक के खाली है। 1,14,000। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया। मैंने कहा आप वित्त मंत्री हो, ये 5 बजट आपने पढ़े हैं, मुझे ये बता दो कि तुमने इन बजटों में जो घोषणा की, कितने लोगों की भर्ती की घोषणा की, मुझे जोड़ करके बताओ। पहले साल में तुमने कितने मास्टर लगाने की बात की,
कितने पटवारी लगाने की बात की, कितने तुमने कांस्टेबल लगाने, कितना डॉक्टर लगाना, कितना एएनएम लगाना, कितना और पटवारी, ये सारे मिलाकर तुम फहरिस्त दे हो मुझे। मैंने इस विधानसभा में फहरिस्त दी, आपको सुन के ताज्जुब होगा। राजस्थान के बजट में राजस्थान का मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी है वो कहता है मैंने 4,05,000 घोषणाएं की है भर्ती की। मैंने दूसरा प्रश्न अपने साथ पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारी घोषणा 4,05,000 की, आजा बताओ भर्ती तूने इन 5 सालों में, 4.5 साल में, क्योंकि ये 31 जनवरी तक का हिसाब था, और कितने लोग भर्ती किए। उसने कहा कि मैंने 54,000 लोगों को भर्ती किया। मैंने एक तीसरा प्रश्न पूछा, मुझे ये बताओ कि इन 4 सालों में तुमने सेवानिवृत्त कितने गवर्नमेंट कर्मचारी को किया। उसने कहा 48,000 को तुमने सेवानिवृत्ति दी, तो तेने भर्ती तो 6,000 किया। 6,000 की भर्ती करता है 5 साल तक, और 4 लाख पोस्टें खाली है। अगर ये 4 लाख बच्चे किसी के भी लगते, आपके लगते, मेरे लगते, किसी के लगते, कम से कम उस बच्चे को नौकरी लगती, उसके परिवार के 5 आदमी तो कम से कम पेट भरते, रोटी खाते आराम से। सरकार के पास पैसा था, सरकार के पास बजट में व्यवस्था थी, लेकिन भर्ती नहीं किया, इसलिए कि पैसा पड़ा रहेगा, फिर पैसे का दुरुपयोग करूंगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सड़क का खड्डा निकला क्या? अभी जिस सड़क से आए हैं, अला सड़क है कि खड्डा है? सरकार चलाते हैं, मजाक करते हैं, क्या करते हैं? तुमसे सड़क के खड्डे नहीं निकल सकते, तुम बिजली नहीं दे सकते, तुम्हारे पास जो है ना डॉक्टर नहीं है, कहते फ्री दवाई देते, बहुत अच्छा। मैंने हाउस में मेरी पार्टी के कई लोग नाराज हुए, बुलाती यार भावावेश में आप तारीफ कर जाते हो। मैंने कहा तारीफ नहीं करता हूँ, अगर ये फ्री दवाई मिलती है और गरीब की जेब में जिसके 100 रुपया नहीं होता है, उसका बच्चा जब बुखार से तड़पता है, तब 100 गोली भी उस बच्चे को अगर नींद दे देती है तो उसका माँ बाप खुश होता है। योजना अच्छी है, पर योजना कब लागू होगी? जब डॉक्टर साला पर्ची पे दवाई लिखेगा तब। राजस्थान में डॉक्टर है कहाँ? पर्ची लिखने वाला डॉक्टर तो लगाओ रे भले आदमी, उसके बाद तेरी पर्ची काम करेगी, उसके बाद तेरी दवाई काम करेगी। अरे जाओ तो यहाँ से डॉक्टर को ढूंढने पिलानी आओ, अब गांव से पिलानी आएगा, है ना, 25 रुपया टिकट का किराया लगेगा, दिन भर की 200 रुपए की मजदूरी जाएगी, और तुम 18 रुपए की बुड़की बांध कर 3 दिन की दे दोगे, वो जाएगा और वापस रोज क्या आएगा। क्या करना चाहते हो तुम? ये कौन सा तरीका तुमने निकाला है? लेकिन जनता को मूर्ख बनाते हो, ये देंगे, ये देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे? मुझे अफसोस है, क्योंकि ये शिक्षा की नगरी है, और इस नगरी का और इस बिरला परिवार का जितना इस देश के राजस्थान के बच्चों को निखारने का काम किया, वास्तव में उसको प्रणाम है। बार बार तुमने बिना सरकार के सहयोग से भी जिस प्रकार की टैलेंट बच्चे को तुमने यहाँ तैयार किया, आज हिंदुस्तान ने दुनिया के चौराहे पर इस पिलानी का पड़ा हुआ बच्चा जब खड़ा रहता है तो सीना फूल करके कुप्पा हो जाता है। ये एक आदमी की सेवा से इतने बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, और तुमको हम हजारों करोड़ रुपया देते हैं, उसके बाद तुम मास्टर नहीं लगा सकता। और मास्टर की कितनी परीक्षाएं होती है? पहला तो साला बीएड पढ़ने जाओ तो परीक्षा दो और फिर बीएड में सिलेक्शन होता है, और जिस दिन बीएड में सिलेक्शन होता है ना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, घर के सब लोग राजी होते हैं, और उसके बाद अपनी 2 बीघा जमीन को गिरवे रखकर 40,000 रुपया लाकर बच्चे की फीस भरता है, और ये सोचता है कि बच्चा बीएड हो जाएगा, कल इसके 18,000 की नौकरी लगेगी, मेरा कर्जा उतर जाएगा, मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन इस 4.5 साल में मैं इस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, तेरे पास 1,14,000 मास्टरों के पद खाली होने के बाद मैंने भर्ती क्यों नहीं किया? भर्ती क्यों नहीं किया? इसका जवाब दे। अब कहता अब करता हूं, क्या करता है? अब क्या भर्ती करेगा तुम 4.5 साल बाद? अब भर्ती नहीं करेगा, अब तुम 10वीं और 12वीं के नंबर जोड़ करके मास्टर लगाएगा, एनडीसी लगाएगा। ये बेईमानी का रास्ता क्यों अख्तियार करता है? अरे आरपीएससी से कम सारे बच्चों के साथ न्याय तो होता, कौन बच्चा टैलेंटेड, कौन योग्य है, इसका तो हिसाब किताब होता। अब तेरा नेता जिसको चाहेगा चोर रस्ते से गुजर देगा, सारे के सारे तेरे भाई भतीजे नौकरी लग जाएंगे, और मेरा वो गरीब का बच्चा टैलेंट रोता हुआ घर लौट करके आएगा। ये तेरी कौन सी व्यवस्था है? एक परीक्षा लेगा बीएड में जाने की, फिर दूसरी परीक्षा लेगा बीएड पास करने की, फिर तीसरा परीक्षा लेगा टेट की। टेट क्या है समझा? ये क्या टेट है? कितनी परीक्षा लेगा? आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, एक परीक्षा होती है। एक मास्टर बनने के लिए तुमने 4 परीक्षा लेकर मेरे बच्चे के साथ जो तेरे बेईमानी और धोखा किया है, उसका बदला तो ये नौजवान उससे लेकर के रहेगा कि आखिर 7-8 लाख बच्चे आज की तारीख में घर बैठे हैं, और ये सोचते हैं कि आज नौकरी लगेगी, कल नौकरी लगेगी, लेकिन नौकरी लगती नहीं है। अब सारी की सारी नौकरियों की भर्ती करता है परसेंटेज के आधार पर। अरे तू बता यार, तेरे सरकारी स्कूल में जब मास्टर नहीं है पढ़ाने वाला, तो परसेंटेज मेरे काका जी बनाएंगे, कौन बनाएगा मेरे बच्चे का? कौन बनाएगा?
जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वहाँ परसेंटेज बनते हैं 80 और 85। मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले के बच्चे के 52%, 54%, 56% बनता है। अब दोनों जोड़ेंगे 10वीं और 12वीं के नंबर, तो वो लड़का तो है ना, वो तो LDC भी वही बनेगा, मास्टर भी वही बनेगा। तेरा लड़का रोता हुआ वापस कराएगा, क्यों पढ़ा रहा तू इसको? क्या दुर्भाग्य मेरे देश का। और इस सरकार ने आकर, मैं जब पहली बार शिक्षा मंत्री बना, मैंने भरत सिंह जी को कहा मेरे सरकारी स्कूल के बच्चों का मुकाबला मैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कराऊंगा। मेरा बच्चा टाई नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, पर मेरा ये कपड़ा एक सा पहनकर 80 लाख बच्चों को एक कपड़े में रंग के रखा। न गरीब दिखता था, न अमीर दिखता था, न सेठ दिखता था, न साहूकार दिखता था। इसलिए कि गरीब मेघवाल का बच्चा भी और ठाकुर का बच्चा भी एक ही ड्रेस पहन करके सरकारी स्कूल में आता था। आज तूने क्या दशा बनाई है मेरे बच्चों की। आज मेरे बच्चों का दुर्भाग्य है मेरा। मैं आपको कहां से उठाऊं और कहां से अपनी कहानी शुरू करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा या पता नहीं मेरा अपना बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मैं मुल्क के मालिक से प्रार्थना करता हूं, ये राज न मेरा है न तेरा है, ये तो जनता जनार्दन तेरा है। ईमानदारी से अपने कसौटी पे कर। अगर बीजेपी ठीक है तेरे नाप तोल में आती है वोट दे दे, नहीं आती छोड़ दे यार, कोई चिंता की बात नहीं, पर सच्चाई के रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। वोट डालने के पहले माथे पर वजन जरूर लगा। माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, माताएं बहनें एक मटकी ठंडे पानी की जब लेने जाती हो ना कुमार के यहाँ, तो 4 बार तो हाथ फेरते हो, उसमें देखते हो कांकरा तो नहीं है, फिर उसके बाद भी मन नहीं मानता, ऊंचा करके देखते हो सर तो नहीं है, उसके बाद भी मन नहीं मानता, फिर ऊपर लेके कड़कोलिया बजाती हो। 25 रुपए के तो कड़कोलिया बजते हैं, और जिससे वोट से हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का भाग्य बनता है, उसको डालने के पहले कोई माथे पे हथौड़ा मार के नहीं पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सारा देश जिस हालात में पहुंचाया है, इस देश को कौन बचाएगा। इस कांग्रेस कहती है हम कांग्रेस को वोट दो, किस बात से वोट दे। कांग्रेस की पूरी खानदान लुटेरों की खानदान बन के खड़ी हुई है। मैं आज इसकी पोती छापता हूँ। पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना, उसके राज में कृष्णा मेनन में जो जीपें खरीदी थी उसमें घोटाला किया, उसको पार्लियामेंट में त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, उसने नागरवाला कांड हुआ, 60 लाख फर्जी बैंक से निकाले, वो तो एविडेंस खत्म हो गई, केस खत्म हो गया। तीसरा देश का प्रधानमंत्री जिसका नाम देकर राजीव गांधी रात और दिन को रखते रहते हैं। जितने भाटे लगेंगे ना हिंदुस्तान में वो राजीव गांधी के लगेंगे। अरे लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लिए कुछ नहीं किया, हत्यारों, एक तो कम से कम उसका भी बोर्ड लगाओ, एक तो उसका भी नाम रखो। बहुत अफसोस है, न कभी पटेल के नाम से कोई बोर्ड लगता है, न किसी के नाम से लगता है, सब तुम्हारी खानदान का लगता है। जैसे हिंदुस्तान को तो तुमने और तुम्हारी खानदान ने सब कुछ दिया होगा। बाकी वो वीर सावरकर साला वो कोलू में बैल की जगह बंद करके अंडोमान में तेल निकलता था, क्या चकवार में कैसे निकलता था तेल। तुमने देश की जिस हालात में पहुंचा दिया, वास्तव में लगता है क्या ये मजाक हो रही। इस प्रकार के हालात जाकर खड़ी। और चौथा प्रधानमंत्री आपका 65 करोड़ का है ना बोपोट तोप में फंसा, उसकी सरकार गई। उसके बाद चौथा नरसिंह राव आया, नरसिंह राव के राज में एक यूरिया का दाना नहीं आया, 250 करोड़ रुपया उसके बेटे ने फर्जी उठा करके खा गया। वो तुम्हारा चौथा प्रधानमंत्री। अरे यार वो तो 100, 200, 250 तक आए थे, अब तो कांग्रेस का आदमी का हजमा इतना तगड़ा आपने कर दिया, वो एक राजा 1,76,000 खा जाता है, साला डकार भी नहीं लेता है। और कांग्रेस कहती बहस करो बहस करो, क्या बहस करे। बहस की हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई, किसकी? राजा की हुई थी, 2G की हुई थी। बहस होने के बाद परिणाम क्या निकला? 0। केवल तूने भाषण दे दिया, मैंने भाषण दे दिया, दोनों ने भाषण देकर रफा दफा कर लिया। ये तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बधाई दो, ऐसे बेईमानों को सालों को तिहाड़ जेल में ठोक करके ये बता दिया कि इस देश में अभी भी न्याय व्यवस्था है। बाकी तुमने तो खत्म कर दिया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 1,86,000 करोड़ का कोयला खा जाता है, कोई खांड खा जाता है, कोई यूरिया खा जाता है, कोई घास खा जाता है, कोई सीमेंट खा जाता है, कोई गेहूं खा जाता है। अरे यार ये क्या मुल्क है। उस कांग्रेस का जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या चाहता है? जिस कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर राख कर दिया, उसको आप जिंदाबाद कह रहे हो। और अब राजस्थान का ये महात्मा गांधी, ये कहता है मैं महात्मा गांधी। मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तेरे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये वडेरा कौन है? ये जमाई किसका है? ये कौन है? सोनिया गांधी का जमाई वडेरा यहाँ राजस्थान की बॉर्डर पर आता है, बीकानेर में और फलौदी में,
और उस किसान से फोगट की जमीन सस्ते में 25-25 हजार 35-35 हजार में रजिस्ट्री करा करके एक हेक्टर जमीन लेकर के बैठ जाता है। और उसके बाद 6 महीने के बाद राजस्थान का ये जो मुख्यमंत्री है ये कहता है यहाँ सोलर एनर्जी का हब बनेगा। सोलर एनर्जी, अरे ये पहले ही बता देता ना कि सोलर एनर्जी का हब बनेगा। कम से कम उस किसान को 2-3 लाख रुपया तो मिलता बीघा पे, वो भी कमा करके कम से कम अपने बच्चों को तो पालता। पर हत्यारे तुमने ये नहीं किया, तुमने अपने उस दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए ये गलत काम किया और किसान से 35-35 हजार रुपए में तुमने जमीन खरीदा दी। 10,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी, 12 कंपनियों के नाम से खरीदी। उन कंपनियों का डायरेक्टर कौन? वो वडेरा डायरेक्टर। उसका मैनेजमेंट डायरेक्टर एमडी कौन? वो वडेरा एमडी बना हुआ उसमें। और ये सारी लिस्ट हमने राजस्थान की विधानसभा में रखा। मैंने कहा आप एक बात बता दो हमें, ये सीलिंग कानून केवल राजा महाराजाओं पे लागू होता था? सीलिंग कानून का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी भी बनती है तो सीलिंग कानून के तहत आती है। जब सीलिंग कानून के तहत आई तो वडेरा ने इतने 1000 हेक्टेयर जमीन कैसे खरीदी? और खरीदने के बाद 6 महीने बाद मैंने इसको हब घोषित किया। बाहर की कंपनियां आने लगी, बिजली पैदा होगी, सूरज की रोशनी से पैदा होगी। जमीन की रातों रात कीमत 25,000 से है ना 35 लाख, 40 लाख, 25 लाख रुपया उसकी कीमत आ गई। और उसके कारण से वडेरा ने एक फुट्टी कोड़ी नहीं लगाई। ए मुल्क के मालिक, तुझे सावधान करना चाहता हूँ, आप और मुझे कोई अगर 100 रुपया बैंक से लेने जाए ना तो साला कोई उधार नहीं देता। कहता ये जमात लाओ, ये कागज लाओ, ये जमीन लाओ, ये मोटरसाइकिल लाओ, ये जीप लाओ। हमारे लिए तो 200 रुपए के लिए मोटरसाइकिल गिरवे रखते हैं। इस वडेरा से तुमने क्या गिरवे रखा बताओ? 65 करोड़ रुपया तुमने इसको कंपनी से बिना ब्याज के निकाल कर दिया कि नहीं दिया? और इस 65 करोड़ से तुमने ये सारी जमीनें खरीदाई कि नहीं खरीदाई? और उसके बाद इस 65 करोड़ की जमीन पर है ना ये लाखों करोड़ रुपया कमाकर आज की तारीख में करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है अशोक गहलोत? अरे प्लॉट काटे जा सकते हैं और माइंस दी जा सकती है, चलो कोई बात नहीं, वो देंगे। वहां तक भी समझ में आया कि चलो अब कोई बात नहीं, राजस्थान में 1 हेक्टेयर जमीन के भी पट्टे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद तुमको जो माइंस से अलॉट करनी थी उस माइंस में तुम्हारे चचेरे भाई बहन नहीं आ रहे थे। तुमने एक कानून में और बदलाव किया और ये कानून बदलाव किया जोधपुर में चौपासी क्षेत्र में जो माइंस है या जो कटा लगे हुए हैं उन्हीं को ये माइंस से अलॉट हो सकती है। क्या जोधपुर डिवीजन को क्यों नहीं हो सकती? जोधपुर शहर को क्यों नहीं हो सकती? चौपासी को क्यों होगी? क्योंकि तेरे भाई भतीजों की कतर उसी क्षेत्र में लगे हैं। इसके कारण से तेने 35 पट्टे लिख करके उनको दे दिया। हमने विधानसभा में उठाया इस विषय को और जब विधानसभा में विषय उठा तो फटाफट गांधी जी खड़े हो गए और ऐसी अच्छी बात कही कि हम भी दंग रह गए। उन्होंने कहा गुलाब जी, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अनियमितता हुई है, मैं अपने सेक्रेटरी और सारी फाइलें आपके पास भेजता हूँ, आप इन फाइलों को देखकर निर्णय कर लेना। जो आप निर्णय करोगे मैं उसको मान लूंगा। मैंने सोचा वास्तव में कमाल कर दिया यार, 1 मिनट भी नहीं लगाया, फटाफट फाइलें आ गई। फाइलें देख ली गई। देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें 2 जगह गड़बड़ हुई है। फिर 2 जगह को मैंने लिख करके रिपोर्ट बनाकर अपने स्पीकर साहब को दे दी। मैंने कहा मुझे इन 2 जगह में संदेह होता है व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का। उन्होंने वो फाइल रख दी और रखने के बाद हम विधानसभा में रोज पूछते रहे, अरे हमारी उस फाइल का तो कुछ निर्णय करो, कमेटी बना करके उसकी जांच कराकर दोषी को दंड दो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप बैठे रहे। और 22 तारीख को जिस दिन जनगण मन होने वाला था, राजस्थान की विधानसभा का सत्र खत्म होने वाला था, 5 मिनट पहले खड़ा होता है बंदा और बंदा खड़ा होकर के कहता है कि गुलाब जी ने जिस फाइल पर संदेह जाहिर किया मैंने उस सारी फाइलों को निरस्त कर दिया। क्या निरस्त सजा? एक आदमी 1 लाख की चोरी कर ले और फिर आकर के थाने वाले पकड़ ले तो कहे नहीं 1 लाख रुपया ले ले यार, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। तुमने अनियमितता की इससे ज्यादा। और तुमने ये जो भीलवाड़ा की जो आपकी डालडा फैक्ट्री बेची है ना, ये 60 बीघा जमीन है। इस 60 बीघा जमीन को तुमने कितने में बेचा? 2,753 रुपया सालाना लीज के ऊपर बेच करके खत्म कर दिया और तुमने उदयलाल आंजना को दे दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है ना? हमारी राज्यपाल है आज की तारीख में गुजरात की महामहिम, उसने कभी हमारे यहाँ सहकारी कृषि का एक बिगुल बजा था कि लोग आपस में मिलकर बैठकर कृषि करें, लेकिन वह कृषि फेल हो गई, कृषि की नहीं। उन्होंने सारी जमीन अपने व्यक्तिगत खाते में अलॉट करा दी और उसको बेचकर 1,000 करोड़ रुपया कमा दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है ना? राजस्थान का विश्वविद्यालय, वो भी जोधपुर का विश्वविद्यालय, जहाँ से प्रतिनिधि कौन? राजस्थान का मुख्यमंत्री।
उसमें आपने देखा होगा कि 25/12/2012 को एक विज्ञापन निकला। इस तारीख को जो जो योग्यताधारी बालक है वो हमारे फार्म को भर सकते हैं, उन बच्चों ने फार्म भरा। लेकिन बाद में तुमने उसमें बैकडोर एंट्री दे करके जिन्होंने बाद में पीएचडी की, जिन्होंने बाद में नेट और सेट किया, उनको आपने पेपर पब्लिश किया, उनके बायोडेटा बाद में जोड़ करके, और जब आपकी लिस्ट लगाई थी 250 लड़कों की सिलेक्शन की, वो सारी लिस्ट वो थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो नहीं थे। इन सब चाटुकारों के बच्चे और इनके भाई भतीजे थे, जिसमें हिंदुस्तान राजस्थान की हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस जजों के बच्चे उसमें थे, हमारे वीसी और वीसी के स्टाफ के बच्चे उसमें थे, हमारे राजनेताओं के बच्चे उसमें थे। हमने कहा ये कौन सा जुल्म हुआ? वो मेडिकल वो जो कॉलेज में टॉपर लड़का है, गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है, वो बापड़ा बाहर बैठा बैठा रो रहा है इंटरव्यू देने के बाद। मैंने कहा इसको रोको, लेकिन जब न्यायालय में गए थे तो न्यायालय ने, क्योंकि न्यायालय भी उसमें शरीक था, कहाँ जाए कहाँ कहें, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये कौन सा हक है? और अब तक हमने ये कोशिश की थी कि हमारा बच्चा ठीक प्रकार से सेलेक्ट हो। इसके लिए हमने आरपीएससी करके मास्टर की भर्ती का प्रोग्राम किया, ताकि न तो चैलेंज हुआ और न उसमें पक्षपात हुआ। हमने हजारों बच्चों को हमारे सरकार के तहत हमने 1,08,000 बच्चों को अध्यापक की नौकरी दी थी। और आज की तारीख में नौकरी की दृष्टि से क्या है आपको लगता है? अब जो व्यवस्था, थोड़ा सा पिलर पकड़ ले भैया, पिलर पकड़ ले, पिलर को थाम ले जो पास में बैठे। ये तूफान है इस कांग्रेस के राज में, इन तूफानों से मुकाबला करके ही इस देश को बचाना होगा, तभी ये देश बचेगा। बिना तूफान में संघर्ष किए अब इस देश को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन हथियारों के पास इतने करोड़ों रुपया हो गया है, अब ये किसी का भी ईमान खरीद करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बिगाड़ सकते हैं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र इन हथियारों ने बिगाड़ा, हैंडपंप के टूटे पर बिगाड़ दिया, सारे लाइट के लट्टू पर बिगाड़ दिया, एक खंबा डाल करके, गिट्टी डाल करके, सीमेंट और राख डाल करके हिंदुस्तान के मतदाता को मूर्ख बनाया और अपना उल्लू सीधा करके बैठ गए। उन कांग्रेस से मुकाबला, मैं इस कांग्रेस को दावत देता हूं। मेरा देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक रहा, राजनीति में 50 साल तक बदला। तेरी मां ने दूध पिलाया हो, अटल बिहारी पर एक काला धब्बा लगा के बता दे। तो अटल बिहारी पर एक काला धब्बा नहीं लगा सकता। मेरा मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहा, वसुंधरा जी, सुंदरलाल पटवार मध्य प्रदेश से, कैलाश जोशी रहा, आज चौहान उसकी जगह मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी हमारा मुख्यमंत्री है, शांता कुमार हमारा मुख्यमंत्री रहा, सुमन हमारा मुख्यमंत्री रहा। आपने देखा होगा अरविंद सिंह आज मुख्यमंत्री। एक कांग्रेसी तुझे दावत देता हूँ, लगा इस पर एक आध छींटा लगा करके बता कि भ्रष्टाचार किसे कहते, या मुझे कहे तो तेरी जात में से 5-10 बच जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी सबके काले मुंह करके बाहर निकाल सकता हूँ। इतनी बड़ी हिम्मत से क्या मजाक करना है? ऐसे लोगों को राज सुप्रत किया जा रहा, और इसके कारण से अरे तेरे को 4.5 साल बाद ये होश कैसे आया, ये भी फ्री मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा, ये भी पैसे बढ़ेंगे, ये 4.5 साल बाद क्यों आया रे? अगर तू वास्तव में राजस्थान का भला करना चाहता है, यदि राजस्थान की जनता के प्रति हमदर्दी है, तो कम से कम पैदा होते ही कम से कम चालू कर देता। आज उसका कुछ असर आता, लेकिन आधा बटेगा, आधा खा जाएगा, बांटने वाला ही छाप लगाएगा, आधे फार्म जेब में रखेगा, आधा पैसे भी जेब में रखेगा। लूटखोरों को लूट बचाने के लिए तूने इन योजनाओं को निकालकर हमारी सरकारी खजाने से जो गरीब जनता का पैसा है उसको तूने लुटाने का काम किया। उस गरीब को पहुंचेगी, हम उसका स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं, हम आएंगे तो भी जारी रखेंगे। पर ये धड़ाधड़ दिन में 500 छापे लगा देना, अता पता भी है किसको छापे लगा रहे हो, किसका कागज है, किस पे कागज को देखा है, कुछ नहीं, बांटो। ये खैरात बंट रही है। मैंने राजस्थान के विधानसभा में भी प्रश्न पूछा था, मैंने कहा आप ये जो खैरात बांटते हो, आप जो राजी होते हो, मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवाल जवाब दो। तुम नागौर में गए थे और 50 वर्ष पंचायत राज का तुमने पूरा किया, 50 साल की तुमने स्वर्ण जयंती बनाई थी, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को तुमने आमंत्रित किया, हिंदुस्तान की आपने सोनिया गांधी को आमंत्रित किया, और क्या बताया कि राजस्थान हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो पंचायत राज को सशक्त करने के लिए 5 डिपार्टमेंट को हमने पंचायत राज को दे दिया। यहाँ पंचायत राज के प्रतिनिधि सरपंच बैठे होंगे, प्रधान बैठे होंगे। ए भले आदमी, आप ईमानदारी से खड़े होकर बताओ, ये 5 डिपार्टमेंट जो कागजों पर तुझे दिया है, क्या तुझे फंड दिया है, क्या तुझे फंक्शन दिया है, क्या तुझे फंक्शनरी दी है? कुछ नहीं दिया है। और ऐसे ही 2003 में जाते जाते सुंदर काका, आओ भाई सुंदर काका, हम तो तुम्हारे एब्सेंट में लगा रहे ठापे, है ना। 29 डिपार्टमेंट एक ऑर्डर में देख करके चला गया, 29 डिपार्टमेंट बिना तैयारी के वापस असफल होकर लौट के आया। ये क्या झांसा देना नहीं?
अभी आपने देखा होगा सोनिया गांधी को बुलाया, कहाँ बुलाया? नागौर में, जायल में। किसके लिए बुलाया? हिमालय से पानी आएगा। अरे तुम 59 साल तक रो रहे थे क्या? हिमालय का पानी तुमको 59 साल में नहीं दिखता है? रात के 2 महीने में दिखता है। हिमालय का पानी 2 महीने में लिया गया, ये जादूगर है क्या? अरे योजना बनी थी, उसको तूने दफ्तर दाखिल कर ली है ना। वसुंधरा जी के टाइम पर हमने 1200 गांवों को और नागौर को पानी पिलाने के लिए योजना 2000 करोड़ की बना के दी थी। और पहला अटेम्प्ट हमने किया था 700 करोड़ रुपया खर्च करके नागौर में हिमालय का पानी लाकर दे दिया था। आगे जो गांवों को देना था, तहसील को देना था, उसको तुमने दिया नहीं। अब जनता तुम्हारा गला पकड़ती है और इसलिए तुम्हें क्या लगा? तुम्हें यह लगा कि ये जाके भाटा लगा देंगे। अब ये कांग्रेस का भाटा, ये सोनिया का भाटा, इसको जनता पढ़ेगी। पानी आ रहा हिमालय से, पानी आ रहा। अरे पानी नहीं आ रहा, ये भाटा आया, भाटा अभी तक तो पानी का समाचार लेगी। क्या मजाक, इस देश का तमाशा बनाया। इसकी अपनी जागीरी समझ ली तुमने, इसी प्रकार का काम करते हो। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले दूदू में है ना, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आई और आकर के वहां पर एक फंक्शन किया। और फंक्शन में क्या किया? जो बच्चे टैलेंट बच्चे हैं 10वीं और 12वीं में, उनको लैपटॉप बांटे। कितने लैपटॉप बांटे? 8 लैपटॉप बांटे थे और ला करके दिया। और ये दिया कि लाखों बच्चों को लैपटॉप देंगे। वो दे दिए तुमने लैपटॉप। हमने राजस्थान की विधानसभा पूछा कहाँ है वो लैपटॉप, वो बांट नहीं सके। तो अब क्या किया उन्होंने? अब उन सब बच्चों को 6,000 रुपया कैश ट्रांसफर करने का ऑर्डर कर दिया। ले जाओ, खैरात बन रही है, तुम्हारे काका जी को ले जाओ, ताकि तुमको पड़े तो तुम्हें कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हें लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं। केवल ये 6,000 खैरात में मिल रहा है। इसके एवज में तुम हमें वोट दे देना। ये हत्यारा काम इस लोकतंत्र का शुरू हुआ है। हे लोकतंत्र के मालिक, समझ जा। आज तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा, तेरे को 6,000 रुपया मिल रहा है, इससे खुश हो रहा होगा, लेकिन आगे भविष्य तेरा बच्चे का कितना खराब होगा, इसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। ये राजनेता जिस गलत रास्ते में चले गए हैं, है ना, हर चीज को खैरात बांट रहा है। साइकिल नहीं दे पाया तो साइकिल का केस ट्रांसफर कर रहा है। अरे किसको कर रहा है? कोई हिसाब है, किताब है? उसको ट्रांसफर कर रहा है। सारे बीपीएल को 1500 रुपया ले जाओ चेक, ले जाओ चेक, ये चेक बट रहा है। अब कोई भी 58 साल का आदमी और 60 साल का आदमी, सब लोगों पेंशन भरो। अब वो कितने कागज सही होंगे, कितने कागज गलत होंगे, कौन चेकिंग करेगा? आधे पैसे साला बांटने वाला जेब में 10 फार्म गरम भर गया शाम को और जेब में रख के चला जाएगा, रोएगा? क्या करेगा? क्यों बिगाड़ता मेरे देश को, मेरे प्रदेश के लोकतंत्र की यह दुर्गति क्यों करता है? और तू तो यार गृह मंत्री है ना, अरे राजस्थान के गृह मंत्री, अरे मुख्यमंत्री, तुझे ये बता दे, तू संदेश यात्रा निकाल रहा है ना, पहले तो ये संदेश दे दे राजस्थान अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान के 30 राज्यों में कहां स्टैंड करता है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है और नंबर 2 पे मेरा राजस्थान है। ये मेरा नहीं, क्राइम रिपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान की है, उसमें आज की तारीख में दूसरा सबसे बड़ा क्राइम करने वाला देश प्रदेश वो मेरा प्रदेश बना है। आर्थिक अपराधों की दृष्टि से हिंदुस्तान में नंबर 1 का कोई आर्थिक अपराधों में अगर जिसका चयन हुआ है वो मेरा राजस्थान है। और आपको सुनकर हैरानियत होगी, 21% अपराध, आर्थिक अपराध हिंदुस्तान में 100% होते हैं 30 राज्यों में मिलाकर, उसका 21% अपराध अकेले राजस्थान में है। ये बड़े बड़े एड देकर के 3 साल में पैसा दुगुना, 4 साल में दुगुना, फला ब्याज मिलता है, फला ब्याज मिलता है, ये एक पेज का एडवर्टाइजमेंट देकर जिस ढंग से पैसे को बर्बाद करके लूट के लेके चले गए, कौन रोकेगा उसको? उसमें हमें फैला। प्राकृतिक अपराध में हमारा नंबर 1। हिंदुस्तान में साला पहला राज्य है मेरा जयपुर शहर। हिंदुस्तान में जितने बड़े शहर है उसमें चेन खींचने वाला नंबर 1 का कोई अगर शहर है, उसका नाम तेरा जयपुर है। ए बता रहे गृह मंत्री, बता क्या संदेश देना चाहता है? मैं तुझे चुनौती देता हूँ गुलाब चंद कटारिया, गरीब का बेटा हो सकता है, गांव का बेटा हो सकता है, लेकिन तुझे चुनौती देता हूँ, तेरी पार्टी को चुनौती, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया हो, एक मंच पर आकर के अपना हिसाब किताब रख। और मैं भी अपना हिसाब किताब रखता हूँ कि हमने काम किया है या नहीं किया, हमने जनता की बेहूदी का काम किया कि नहीं किया, इसका फैसला जनता आप करना। मैं आपसे कोई आग्रह नहीं करता हूँ कि आप मुझे और मेरी पार्टी को वोट दो, लेकिन ये मुल्क के मालिक, इस लोकतंत्र को बचा, इस देश को बचा, इस डूबती हुई नाव को बचा डाल। बस इतना ही है, क्योंकि ये 13 सेमीफाइनल है और 14 में नरेंद्र मोदी के में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।